ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः। ओम श्री कुलदेव्ये नमः। ओम श्री ग्राम देवताय नमः। ओम श्री स्थान देवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, डमलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बदी कि हाथी लड़ाएं और जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हारा। कुछ ही दिन पीछे वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो द्रव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी। इससे निंदा भई, उसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गया। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मुंह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि देवो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल्प द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहां पर राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की बात याद थी। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूं। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। हाथी को दाना दिया, वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है जो कुछ खाता पीता नहीं। महावत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता भी कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए और उनको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोलकर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह विप्र भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जीवे। तब हाथी बोला, हे संत, तू घबरा मत। तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की देह छूटी और उसने देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर वह बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूटा हूं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय।